Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. बूंदों से बातें आज की बातों के तार जुड़े हैं शामी कबाब से। हाँ रीमा, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। बारिश तेज हो रही है। I'll be there। शशांक और रीमा की शादी को 3 साल हो गए थे और इन 3 सालों में शशांक की ये दूसरी पोस्टिंग थी। आप तो जानते ही हैं कि कहाँ एक जगह टिक पाते हैं सरकारी नौकरी वाले। कुछ ही दिन पहले शहर से थोड़ी दूर वीरान इलाके में बने एक घर में शिफ्ट हुए ये दोनों। वो रीमा को शांत और नेचर फ्रेंडली जगह बड़ी पसंद है ना, इसलिए। बारिश बढ़ती जा रही थी। शशांक का काम भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया था। जैसे ही उसने अपने ड्राइवर राजू को बुलाया, फिर से फोन बजा। अरे बाबा, निकल रहा हूँ ना ऑफिस से। डोंट वरी, चलो आता हूँ मैं। रास्ता उबड़ खाबड़ था और ऊपर से तूफान। राजू ने एक बार शशांक से कहा भी, साहब आप कहें तो कहीं रुक जाए तूफान थमने तक। राजू की इस समझदारी वाली बात को शशांक ने अनसुना कर दिया और उसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाने को कहा। शहर की इमारतें अब पीछे छूटती जा रही थीं। घना अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हवा से पेड़ों के झूलने की आवाज़ कार के बंद शीशों के अंदर साफ सुनाई दे रही थी। कड़कती बिजली रह रहकर दिल घबरा रही थी। राजू की हालत तो पहले ही खराब थी मौसम का हाल देखकर। अब शशांक के चेहरे पर भी पसीने की निशानियां साफ दिखाई दे रही थी। राजू जल्दी करो, रीमा घर पर अकेली है, मुझे उसके पास पहुंचना होगा। शशांक रीमा को कॉल करने लगा, लेकिन शायद बारिश की वजह से नेटवर्क खराब था। वो भीगी हुई विंडो से बाहर इधर उधर गुप्त अंधेरे को देखने लगा, जैसे रोशनी की तलाश कर रहा हो। लेकिन कार की हेडलाइट के अलावा रोशनी का कहीं नामो निशान तक नहीं था। तभी राजू ने जोर से ब्रेक लगाया और कहा, साहब घर आ गया। शशांक ने कार का दरवाज़ा खोला और बारिश से बचने के लिए फुर्ती से अंदर की ओर दौड़ा। अपने कीचड़ वाले जूतों को ज़मीन पर रखे पायदान पर रगड़ते हुए उसने डोरबेल बजाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। रीमा का कोई जवाब नहीं आया। चौथी बार जब उसने डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा मानो अपने आप खुल गया हो। जब तक वो कुछ सोचने की कोशिश करता, तब तक एक चौंधिया देने वाली चमक उसके चेहरे पर पड़ी। रीमा थी, मोबाइल की टॉर्च जलाए। शशांक ने रीमा से कहा, क्या रीमा, तुम्हें यही वक्त मिला है प्रैंक करने का मुझ पर? कब से गेट पर खड़ा था, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी तुम? सुनो, मैं फटाफट चेंज करके आ रहा हूँ, तुम प्लीज डिनर लगा दो। एक सांस में शशांक ने रीमा को ऑर्डर दे दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। तूफान अपने चरम पे था। कुछ देर बाद जब रूम से बाहर वो डाइनिंग टेबल पर आया तो उसने देखा कि रीमा एक मोमबत्ती जलाए पहले ही से वहाँ बैठी है। अरे, लगता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा भूख लगी है। ओह वाह, मेरे फेवरेट शामी कबाब। इस मौसम में शामी कबाब का तो मज़ा ही अलग है। शशांक किसी भूखे बच्चे की तरह खाने में लग गया। रीमा वहीं थी, चुपचाप उसे देख रही थी। हॉल में बस शशांक के चटखारे और तूफान की आवाज़ें आपस में टकरा रही थीं। खाना खाकर वो सोने चला गया और रात के साथ तूफान भी थम गया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह की धूप के साथ शशांक की नींद खुली। उसने रीमा को आवाज़ लगाई, लेकिन बदले में कोई आवाज़ नहीं आई। तभी एक कॉल आया, रीमा का। हेलो शशांक, थैंक गॉड तुम्हारा नंबर लग गया। मैं कल से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ। तुम्हें बताना भूल गई थी कि मैं अपनी सहेली स्मिता के ही घर रुक गई थी। अब मौसम साफ हो गया है, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच रही हूँ बस। कॉल तो कट गया, लेकिन शशांक कभी भी फ़ोन कान से लगाए सकते में बैठा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। बीती रात का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो दौड़कर नीचे गया और डाइनिंग टेबल पर रखी प्लेट में पड़े शामी कबाब के बचे टुकड़ों को देखता ही रह गया। बारिश की वो रात शशांक के जहन में आज भी कैद है। इस कहानी को लिखा है वर्तिका ने, मिक्स किया है अंकित ने और आवाज मेरी यानी पूजा की है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HT Smartcast और Fever FM Official। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं। बूंदों से